हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज ये हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा। बहुत सारे नए सेशन हमने स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाए। बट अब की बार पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन होगा। बीच में कुछ दिन की छुट्टियाँ हो सकती हैं क्योंकि घर में थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल्स वगैरह। लेकिन तो अब की बार जो है हमारा पूरा का पूरा जो है वो सब कुछ पूरा कंप्लीट होगा। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी के बाद फिर वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी पूरा कंप्लीट होने के बाद हम अगला मतलब कि जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहेंगे वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले चलिए हम देख लेते हैं इसमें इंडियन जियोग्राफी में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे पहले किसका, जियोग्राफी का। हम पहले सीधा सीधा इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी में पहले हम देखेंगे भूगोल अथवा भूगोल जो जियोग्राफी है वो आखिरकार है क्या। क्या देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी हम देखेंगे। इसमें पहले हम क्या देखेंगे कि जियोग्राफी आखिरकार है क्या। जियोग्राफी क्या है, भूगोल अथवा जियोग्राफी जो है वो लैटिन शब्द जियो प्लस ग्राफिक से मिलकर बना हुआ है। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। भूगोल या जियोग्राफी लिखते हैं हम सीधा। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेता हूँ। जियोग्राफी जो है ये किससे, लैटिन शब्द जियो प्लस ग्राफिका ग्राफिक से मिलकर बना, ग्राफिका या फिर ग्राफिक से मिलकर बना है। ठीक है, ये जियोग्राफी इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब जियोग्राफी का हम सीधा शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ। ये जो है इसका मेन है। ये आप लोग ना सोचिएगा इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सअप चलेगा। मतलब इंग्लिश भाषा जो है उसी का चलेगा। पृथ्वी का अध्ययन, इसका मैं हिंदी में लिख देता हूं। पृथ्वी का अध्ययन ही क्या है, जियोग्राफी है। अब देख लेते हैं जियो का मतलब क्या होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब अर्थ होता है। ग्राफिक का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता, मतलब के बारे में जानकारी रखना, अर्थ के बारे में जानकारी। पृथ्वी का अध्ययन ही नहीं, जियोग्राफी क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन ही नहीं बल्कि पृथ्वी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं सभी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के पिता कौन है, हिकेटियस। कौन है जियोग्राफी के पिता, हिकेटियस। जियोग्राफी के पिता हैं हिकेटियस। इन्होंने एक बुक लिखी है जेस प्रियोडस। इन्होंने एक बुक लिखी है जेस प्रियोडस। ये क्या है, एक बुक है, उसी के कारण इनको पिता माना जाता है। ठीक है, जियोग्राफी जो शब्द है वो कहां से ड्राइव्ड है, जियोग्राफी जो शब्द है वो किस पुस्तक या फिर कहां से लाया गया है। ये तो पता है लैटिन शब्द से लाया गया है, लेकिन लैटिन में भी वो कहां से आया, मतलब किस जगह से, इसका ये तो दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया। लेकिन तो ये आखिरकार इसकी जियोग्राफी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज हम देख रहे हैं। ठीक है, जियोग्राफी शब्द, जियोग्राफी। ठीक है, ये शब्द कहां से आया ये हम देख रहे हैं। ठीक है, इसकी आप लोगों को पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी अड्डा 2.8 नेम से है टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी PDF जो है वो धीरे धीरे जैसे क्लासेज यहाँ पर होंगी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जियोग्राफिका नामक एक पुस्तक है, वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। इसके ऑथर कौन है, मतलब कि लेखक कौन है, ऑथर कौन है इसके, ये हम चलिए देख लेते हैं। ऑथर है इसके इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है इसके ऑथर है प्लस इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि जियोग्राफी का स्ट्रक्चर्ड, जो स्ट्रक्चर्ड जियोग्राफी है उसका फादर इसीलिए इनको कहा जाता है, ठीक है। इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ स्ट्रक्चर्ड जियोग्राफी, ठीक है। इसीलिए इनको इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ स्ट्रक्चर्ड जियोग्राफी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे लेते रहें तब नोट्स बनाते रहें, या फिर साथ में ही लिखते चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग भी ज़्यादा अच्छे से लिख लेंगे और ज़्यादा चीज़ें जल्दी से जल्दी, और जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ आप लोग साथ देते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो बरोबर होता जाएगा कि आप लोग भी साथ में लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इरेटोस्थनीज हो गए इनके आधुनिक फादर के, आधुनिक जो है भूगोल के पिता, सॉरी गाइज, स्ट्रक्चर मतलब व्यवस्थित भूगोल के पिता जो हैं वो इरेटोस्थनीज जी हो गए, ठीक है। अब आधुनिक मॉडर्न जियोग्राफी के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, ये कौन है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। अब आप लोग तो इतने कम जानते नहीं होंगे इंग्लिश की, इन सबको आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन सब का ये कुछ मामूली से वर्ड्स हैं, अगर आप लोग इसको भी ना कर पाए तो फिर बेकार है, ठीक है। इनकी बुक कौन सी है, इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, उस बुक का नाम क्या है, कॉस्मॉस, ठीक है, कॉस्मॉस। इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, कॉस्मॉस, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मतलब जो खगोलकी के पिता हैं, खगोलकी के फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, खगोलकी के पिता, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है, कॉपरनिकस, ठीक है। कॉपरनिकस जी जो क्या है, वो खगोलकी के पिता हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी है, आप लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी, इतना जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी के बारे में कुछ छोटी और महत्वपूर्ण बातें। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न उठ जाते हैं हर एक एग्जाम में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ सकते। जैसे बुक पूछ लेगा जिस पीरियोडस किसने लिखी है, ठीक है, जियोग्राफिका के ऑथर कौन है, मतलब लेखक कौन है, या फिर पूछ लेगा कॉस्मस किसने लिखी है, या फिर अलेक्जेंडर हम्बोल्ट की पुस्तक का नाम बताइए, तो वहाँ पर हमको ये बताना पड़ जाता है कि अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कॉस्मॉस, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इंडिया का परिचय हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। इंडिया के परिचय में हम थोड़ा सा याद जानेंगे, बाकी आगे की चीज़ें हम कल देखेंगे, ठीक है। पहले हम इंडिया का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। ये एकदम फाउंडेशन बैच है, ऐसा ना समझिएगा कि मतलब इसमें ऐसे ऊपरी ऊपरी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी, आपको एकदम बेस से पढ़ाया है जियोग्राफी का,
जी जिसको नहीं पता है उसको पूरा का पूरा जियोग्राफी आ जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा जियोग्राफी आ जाएगा। जितने भी जियोग्राफी में जो कुछ भी आप लोगों को पता है सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा जियोग्राफी के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं इंडिया एन इंट्रोडक्शन, मतलब इंडिया का एक परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन। एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर। ये जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री, किस चीज के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब बाकी हम देख लेते हैं कि जो हमारे जो और टॉप 10 जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं उनके नाम पहले देख लेते हैं हम। पहले नंबर पे कौन है, रसिया, पहले नंबर पे कौन है, रसिया। दूसरे पे कौन है, कनाडा। तीसरे पे कौन है, यूएसए। कुछ लोगों को इसके बाद कंफ्यूजन हो जाएगा। चौथे पे कौन है, चाइना। कुछ लोगों को इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि चाइना और यूएसए में, तो आप लोग इसको गूगल करके चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को वहाँ पर पता चल जाएगा। कुछ बुक्स में अभी पुरानी चीज़ें चल रही हैं तो वो चेंज नहीं हुई, वहाँ पर ये चाइना आगे दिया हुआ है, यूएसए पीछे दिया हुआ, मतलब चौथे नंबर पर दिया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, यूएसए ही पहले है फिर चाइना है, ठीक है, यूएसए बड़ा है चाइना से क्षेत्रफल की दृष्टि में, ठीक है। और पांचवा है ब्राजील। छठवां है ऑस्ट्रेलिया। सातवां हमारा हो जाएगा भारत यानी कि इंडिया। ये ना सोचिए ये ट्रेंड के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है, भारत ट्रेंड के हिसाब से नहीं लिखा गया है, जैसे हर एक जगह भारत लिखा जा रहा है, इंडिया ही भारत है और हम इंडियन है, ठीक है। चलिए अर्जेंटीना, आठवां क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। नौवां कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। और 10वां हमारा हो जाएगा अल्जीरिया। ये हमारे जो हैं 10 के 10 हमारे जो टॉप 10 क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 10 जो कंट्रीज हैं, ये हमारे टॉप 10 कंट्रीज है। टॉप 10 कंट्रीज के बारे में ये हो गया। जो क्षेत्रफल जिनका सबसे बड़ा किसका है, रसिया का, फिर कनाडा का, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान, फिर अल्जीरिया, ठीक है, ये हमारे हो गए। अब इंडिया जो है, मतलब टोटल सरफेस वर्ल्ड का जो है वो कितना है, इंडिया का टोटल सरफेस, मतलब कि कितना परसेंट जो है टोटल सरफेस ऑफ एरिया। मैं इसको हिंदी में ही लिख दूं, नहीं रहने दो, इंग्लिश में ही ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, जो इसमें से में 24% भारत है। जो पूरे मतलब कि पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसमें से 2.4% जो है
वो क्या है? भारत है। भारत का क्षेत्रफल इतना ही पूरे वर्ल्ड में भागीदार है। ठीक है, चलिए, किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country has maximum length of coastline? Which country has maximum length of coastline? ठीक है, किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी है। इसमें 3 देश हम लिखेंगे, टॉप 3 जो मतलब कि कंट्रीज हैं उनके हम नाम लिखेंगे। पहला क्या है? पहले की जो है कनाडा, ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है नॉर्वे, और तीसरा है इंडोनेशिया। ये हमारे तीनों के तीनों जो है तटरेखा जो इनकी सबसे लंबी है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस 1-2 और हैं, वो कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं एक प्रश्न और। विच कंट्री इन द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड, मतलब कि स्थल अवरुद्ध, मतलब कि जिसका सबसे ज़्यादा जो साइड है वो स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, बॉर्डर जो है स्थल से घिरा हुआ सबसे ज़्यादा। इन द लार्जेस्ट लैंड लॉक, लैंड लॉक्ड मतलब क्या? स्थल अवरुद्ध। और बाकी ये सब तो आप लोग समझ जाएंगे हिंदी में क्या है, स्थल अवरुद्ध। ठीक है, चलिए हम इन देखते हैं। स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है सबसे लार्जेस्ट? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो स्थल अवरुद्ध सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्मॉलेस्ट कंट्री, मतलब कि जो टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं। टॉप 10 नहीं देखते हैं, हम टॉप 3 देख लेते हैं। टॉप 10 का काम ही नहीं पड़ेगा, कहीं पर उतना अंदर से पूछेगा नहीं। स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे छोटा देश। ठीक है, चलिए पहला इसमें क्या है? वेटिकन सिटी। ये कहाँ पर है? यूरोप में। यूरोप में। और दूसरा क्या है? मोनाको। ये कहाँ है? ये भी क्या है? यूरोप में है। ठीक है, और तीसरा है नौरू। नौरू, ये क्या है? ओशिनिया। कहाँ पर? ओशिनिया। ओशिनिया में है। ये चीज़ आप लोग कहेंगे ओशिनिया कहाँ है, इसको आप लोग सर्च करेंगे जब मैप पर ओशिनिया, तो वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग गूगल पर सर्च करके इसको देख सकते हैं। मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पर फ़िलहाल कि मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाऊं। ठीक है, तो आप लोग इसको सर्च कर लेंगे, नेहरू ओशिनिया, ये आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम कल देखेंगे। और यदि आप लोगों को क्लासेज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर से शेयर करें, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, फुल फाउंडेशन बैच।
इस बैच में आप लोगों को फ्री में एक फ्री कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन तो इसमें आप लोगों को इतनी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप लोग सोच नहीं सकते कि मतलब ये पेड बैच नहीं है। बिल्कुल एकदम पेड बैच के जैसा आप लोगों को सब कुछ दिया जाएगा, पीडीएफ से लेके आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे। बट धीरे धीरे कुछ चैप्टर्स जब खत्म हो जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अब हम कल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेज। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर करेंगे और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर से करेंगे। थैंक यू सो मच।